हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। जैसे मेरे पास है, ये एक ग्वार पट्टे का पौधा है और समस्त भारतवर्ष में ये पाया जाता है। ये पौधा काफी गर्म होता है, लोग इसका प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ मैंने देखा है अच्छी तरह से यहाँ पर मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर तक मेरे अपने भारतवर्ष में खूब क्या होती है, गर्मी होती है। और गर्मी के अंदर लोग इसका प्रयोग करते हैं। बाद में आकर वैद्य, हकीमों और डॉक्टरों के पास आकर रोते हैं, कहते हैं कि हमें तो एलर्जी होगी। कुछ लोग कहते हैं मेरे मुंह में छाले हो गए। कई बार कहते हैं मेरे गर्दन पर में क्या होगी, एलर्जी हो गई है। कई कहते हैं मेरे बदन के ऊपर एलर्जी हो गई है। ये एलर्जी होने के बावजूद वो लोग पछताते हैं, रोते हैं और कहते हैं मेरे को तो एलर्जी हो गई है। और कईयों को पित्त उछल जाती है और कई बार उनके बदन के ऊपर ददोड़े से हो जाते हैं। वो ददोड़े से होने के बाद वो कहते हैं इसको तो पित्त उछल गई है, एवल की गोली खानी पड़ेगी, सिट्राजिन की गोली खानी पड़ेगी। अरे मूल बात को कोई भी नहीं समझते। जिस ग्वार पट्टे का मैं नाम ले रहा था, ये ग्वार पट्टा है, काफी गर्म होता है। अगर गर्मी में इसकी 1-2 बोतल पी ले, आपके मुंह के ऊपर छाले बन जाएंगे, आपको गर्मी लगेगी, चमड़ी रोग हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। इस तरह की काफी बीमारियां मेरे अपने भारतवर्ष में होती हैं और लोग इनका प्रयोग करवाते हैं। कहते इससे गठिया बाय समाप्त हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। परंतु ये तो बताइए, मेरा अपना भारतवर्ष गर्म देश है, तो इस गर्म देश के अंदर इन जड़ी बूटियों का क्यों प्रयोग किया जाए? अगर इन जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इतनी भी बात मैं कहता हूँ, जड़ी बूटियां लाभदायक होती हैं। हिंदुस्तान एक गर्म देश है, गर्मी के अंदर मेरी देश की बेटियों को, मेरे देश के बेटों को काफी नुकसान हो जाता है। और नुकसान होने के बाद उनको सफेद पदर, रक्त पदर की शिकायत हो जाती है। और यहाँ तक भी देखा है, कई बार गर्भवती औरत भी इसका प्रयोग करती हैं, परंतु प्रयोग तो करती हैं, उनके दिमाग में ये बिठाना होता है ये क्या होता है, काफी गर्म होता है। कौन से महीने में भारत में इसका प्रयोग किया जा सकता है? भारत में केवल दिसंबर और जनवरी के महीने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या एलोवेरा एक गर्म पदार्थ है, ठीक है। जो गठिया के रोगी हैं सर्दियों में इसे प्रयोग कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं कर सकते। इस तरह से हम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं। और इतना गर्म होता है, सफेद पदर की शिकायत या बच्चों को सोपन दोष होता है, इस तरह की जानकारी हम लोगों को बताते हैं। नहीं प्रयोग करना चाहिए और नहीं प्रयोग करना चाहिए। और कई बार रोगियों को क्या होता है, लीवर फैटी या तिल्ली भी बढ़ जाती है। जिस देश के अंदर इस तरह की गर्म चीजें हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, जो ठंडे देश हैं उसको प्रयोग करना चाहिए, परंतु यहाँ पर तो फिर भी लोग इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर इसका आप सवरस बनाना चाहते हैं केवल सर्दी के लिए, और सर्दी में ही बनाना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बच्चों को ठंड से बचाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। गठिया रोगों के लिए भी इसका उपयोग होता है। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं
इसका चूरमा भी बनाने का रिवाज है। इसका सबरस कैसे बनाएं, बिल्कुल सस्ता है। 10 और 15 रुपए की बोतल तैयार हो जाती है, जबकि बाजार में 200 और 250 रुपए में ये बिकती है। तो वो लोग आपको कितना लूटते हैं। इसका गुद्दा बनाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छी तरह से आप इसे ऊपर नीचे का छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद अच्छी तरह से इसके गुद्दे को हम प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करने के बाद हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ कब रहेंगे, केवल सर्दी के अंदर रहेंगे। जैसे ये गुद्दा लिया आपके सामने, इसको एक बार पानी में धो करके, जिस तरह से आप मैंगो शेक बनाते हैं, उस जूसर में डालकर अच्छी तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, फेंट कर लेंगे। एक बार धो लेंगे और धोने के बाद अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसका क्या बन जाएगा, सबरस बन जाएगा। केवल आप सर्दी में प्रयोग कर सकते हैं, गर्मी में नहीं। परंतु एक बात और विशेष है, आप अच्छी तरह से जेल का ये जो जेल है, इसको काट कर धोकर सब्जी में मिला सकते हैं। सब्जी के अंदर इसकी जो गर्मी है, जब इसको उबालते हैं, वो सारे की सारी गर्मी भाप बनकर उड़ जाती है। ये 12 मास तक इसकी सब्जी बनाकर खाया जा सकता है, इसके जेल को नहीं खाया जा सकता। कई लोग करीम बनाते हैं और करीम बनाने के बावजूद चेहरे पर लगाते हैं। गर्म देश है और ज़्यादा गर्मी हमारे शरीर में होती है। यहाँ चेहरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। बाद में रोते हैं और पछताते हैं, मेरा तो चेहरा खराब हो गया। ठीक है, सर्दी में आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मेरे अपने 22 वर्ष के अंदर जड़ी बूटियां काफी हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। परंतु करना कब चाहिए, जब वैद्य हकीम बताएं तब। इसकी सब्जी बनाने का भी रिवाज है। जैसे मैंने ये एलोवेरा का अच्छी तरह से गुद्दा निकाला है, पानी में से धो लें। जैसे कोई भी आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी में इसे डाल सकते हैं। 30 से 40% सब्जी में डाल सकते हैं और अच्छी तरह बना सकते हैं। जब इसको आप उबालते हो, भाप के द्वारा इसके गर्मी के जो तत्व हैं वो भाप के द्वारा बाहर हो जाते हैं। आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, परंतु डायरेक्ट हमेशा गर्मी में से प्रयोग नहीं कर सकते। अगर प्रयोग करते हो तो आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। इसके लाभ की बात है, अगर मान लीजिए किसी का लीवर खराब हो गया है या तिल्ली खराब हो गई है, केवल सर्दी के यूज के लिए इसका जो दूध निकलेगा, अच्छी तरह से हम दूध में डालकर आप पी सकते हैं। लीवर तिल्ली में काम करेगी। जब काम करेगी हिंदुस्तान में सर्दी हो। अगर गर्मी के अंदर प्रयोग करते हैं, ये एलोवेरा उल्टा बुरा प्रभाव डालेगा। मेरे अपने 22 वर्ष के अंदर ऐसा होता है। इतना ही नहीं, सर्दियों के अंदर जिस बच्चों को निमोनिया हो जाता है, जो बच्चे कमजोर होते हैं या जो वृद्ध व्यक्ति कमजोर होते हैं और जिनके हाथ कांपते हैं और जिन बुजुर्गों को आधी रात के बाद और उनके हाथ कांपने लग जाते हैं या रात को बैठकर गुजारा करते हैं, जिन रोगियों को श्वास की तकलीफ होती है, उन रोगियों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अच्छी तरह इसकी सब्जी बना सकते हैं, इसका सबरस दे सकते हैं और इसके पकोड़े बनाकर दे सकते हैं। इसको हल्का गर्म करके सबरस को सांस रोगी को पिला सकते हैं, क्योंकि गर्मी के होने के कारण इसके अंदर गर्म है
तो सर्दी में राहत देता है, परंतु ये नहीं है जून जुलाई अगस्त में इसका हम प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े, परंतु ऐसा ना करें। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।